दोस्तों, एक ऐसा शैतानी खंजर जिसका श्राप सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और एक ऐसा गरीब परिवार जिसके पैसों की तंगी इतनी ज्यादा है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्या होगा जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी? कुछ ऐसा ही हम देखेंगे हमारी आज की लेटेस्ट डिमोनिक इंडोनेशियन हॉरर मूवी दोसा मुसरिक में। कहानी फॉलो करेगी एक लड़के को जिसके हाथ लगेगा ये श्रापित खंजर, और इसकी मिस्ट्री आपकी रातों की नींद हिला देगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट और रिकैप चैनल है। तो अब आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये चैनल लाकर देता है ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कहीं नहीं मिलेंगे। और अब क्या, सीधा चलते हैं दोसा मुसरिक मूवी की एक शरापित कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक अजीब रिचुअल को दिखाते हुए। हम देखते हैं लक्ष्मी नाम की एक लड़की को जिसका पापा नार्तो कर रहा था एक अजीब रिचुअल। नार्तो के शरीर पे अजीब घाव थे, पर उस रिचुअल में वो इस्तेमाल करता है खंजर। ये खंजर जुड़ा हुआ था नीलोरो पाती नाम की एक शैतानी देवी से, जिसे समन करके नार्तो पढ़ता है मंत्र, जिसके साथ उसके शरीर से घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। और ये देखकर लक्ष्मी के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में लक्ष्मी वहां से भाग जाती है और सीन आता है कुछ टाइम आगे तारी नाम की एक लड़की पे जो प्रेयर्स कर रही थी। तारी का भाई था नुग्गी, और इनका परिवार हद से ज्यादा गरीब था। बातों में ये भी पता चलता है कि इन दोनों की माँ सुमेनी बहुत ज्यादा बीमार है। उस पे कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, और इसलिए आज ये दोनों भाई बहन अपनी माँ को ले जाने वाले हैं एक प्रीस्ट के पास इलाज के लिए। अब आज ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो एक वर्कर दोनों को बोलता है एक फॉर्म भरने के लिए। अजीब बात थी कि इस फॉर्म में बर्थडे लिखना मैंडेटरी था, जो अजीब है क्योंकि भाई इनके बर्थडे का क्या लेना देना जब इनकी माँ का इलाज होना है। तो एनीवे, तारी को ऐसी चीजों पे यकीन नहीं था, पर सिंस पैसे बिल्कुल भी नहीं थे तो नुग्गी पे और कोई इलाज का चारा नहीं था। देन थोड़ी देर बाद सुमेनी को ले जाकर लिटाया जाता है एक बेड पे, पर्दा वगैरह ढका जाता है और भाई बहन बाहर से ही सब कुछ देख रहे थे। हमें जल्दी पता चलता है कि जो प्रीस्ट है वो नार्तो ही है, जो अपने जादुई खंजर का यूज कर सारे लोगों की बीमारी ठीक करने का काम करता है। रिचुअल में नार्तो सुमेनी की पीठ पे काट कर लिखता है एक मंत्र। हमें देन पता चलता है कि सुमेनी के पैर खराब है, पर रिचुअल के स्टार्ट होते ही उसके पैर ठीक होने लगते हैं। हालांकि इस बीच में कुछ पलों के लिए नुगी को दिखाई देती है एक शैतानी शक्ति। वो साया पर्सनली नुगी पे ही नजर रखे हुए था, पर नुगी ध्यान नहीं देता क्योंकि रिचुअल होते ही उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये एक चमत्कार था जिससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। नुगी थोड़े पैसे भी देता है, पर उसकी शक्ल से ये साफ पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है, सिंस पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी। नाउ फैमिली थोड़ी देर में घर पहुंचती है। सुमेनी अंदर चले जाती है, पर नुगी को घर के बाहर मिलता है एक डब्बा। डब्बा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों डब्बे में थी एक इंसान की कटी हुई उंगली और एक नोट। नोट पे लिखा था कि अगर नुगी ने कर्जे के पैसे नहीं चुकाए तो उसकी उंगली भी ऐसे ही काट दी जाएगी। इससे नुगी डर जाता है, पर वो तुरंत घर में जाकर पहले प्रोटेक्टिव चार्म लगाता है एंड देन भागता है काम पे। नुगी काम करता था एक खंजर की दुकान पे, जहाँ पे पुराने खंजर बेचे जाते हैं। आज दुकान पे आया हुआ था वास्कितो नाम का एक आदमी जो बहुत ज्यादा अमीर है, और उसे चाहिए था एक स्पेशल खंजर। नुगी उसे खंजर वगैरह दिखाता है, पर वास्कितो को वो पसंद नहीं आता। उसके हिसाब से उसे दुनिया का सबसे यूनिक खंजर चाहिए, और अगर ऐसा खंजर कभी इनकी दुकान में आए तो वास्कितो वापस जरूर आएगा। ये बोलकर वास्कितो चले जाता है, और उसके जाते ही नुगी को डांट मारता है उसका बॉस बोनो। असल में नुगी हर दिन लेट आ रहा था, प्लस उसने अपनी काफी महीनों की सैलरी एडवांस ले रखी थी। बेचारे पे कोई चारा नहीं था सिवाय माफी मांगने के लिए। उसे देन इस महीने की सैलरी सिर्फ ओनली 10% मिलती है, सिंस वो ऑलरेडी सारे पैसे ले चुका था और वो बोनो के भी कर्जे में था। निराश होकर नुगी घर जा रहा था जब उसके पीछे पड़ जाते हैं गुंडे। वो भागने की कोशिश करता है, पर इन दी एंड उसे मार पीट कर पकड़ लिया जाता है। उसे किडनैप करके लाके रख दिया जाता है रेक्सो के पास, जो एक लोन शार्क है जिसे नुगी ने लाखों का कर्जा लिया था। ये वो आदमी था जिसने कटी हुई उंगली भी भेजी थी। रेक्सो अब आज नुगी को थोड़ा बहुत ही मारता है और उसे देता है 2 दिन का टाइम, और अगर 2 दिन में पैसे नहीं लौटाए गए तो वो घर आकर उसका सारा घर बर्बाद कर देगा। वार्निंग के बाद नुगी को छोड़ दिया जाता है, और सीन आता है नार्तो के घर पे। दोस्तों, नार्तो अपने जादुई खंजर से बहुत ज्यादा अमीर हो गया था, पर उसकी बेटी लक्ष्मी अब घर छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि वो अपने पापा के इस डिमोनिक काम में साथ नहीं देना चाहती थी। हमें ये भी पता चलता है कि नार्तो खंजर के लिए एक नया मालिक भी ढूंढ
करने की कोशिश कर रहा है, पर तभी नार्तो के हाथ कांपने लगते हैं। वो शैतानी शक्ति हावी होने लगती है नार्तो पे और नार्तो को तुरंत माफी मांगनी पड़ती है। यानी दोस्तों वो खंजर नार्तो को छोड़ना नहीं चाहता। अब रात में नुगी आता है घर और उसे पता चलता है कि तारी ने वो प्रोटेक्टिव चार्म फेंक दिया है, क्योंकि उसे काले जादू का सहारा नहीं लेना था। नुगी तुरंत चार्म को वापस लगाता है और अपनी बहन को समझाता है कि और कोई चारा नहीं। वो उसे अपनी 10% सैलरी देकर चले जाता है। कोई भी घर में खुश नहीं था। नुगी अब जाकर अपने कमरे में सोचने की कोशिश करता है कि वो 2 दिन में लाखों रुपए कैसे लाएगा, और यहाँ पे उसे याद आती है नार्तो की तिजोरी की, जिसमें वो पैसे रख रहा था जो सब लोग दान दे रहे थे। सिंस नुगी पे कोई चारा नहीं था, तो वो अब काले कपड़े पहनकर निकल जाता है नार्तो की घर की तरफ। दरवाजे का ताला तोड़कर वो अंदर आ जाता है और खोलता है सबसे पहला कमरा, जिसमें एक अजीब जगह से वो निकालता है वो पैसों वाला डब्बा। डब्बे से चिपकी हुई थी एक हरी चुन्नी। वो चुन्नी खींचता है, पर वो हद से ज्यादा बड़ी थी। एंड देन अचानक चुन्नी के साथ बाहर निकलती है लिलोरो पाती नाम की वो शक्ति, जो नुगी को बुरी तरीके से डरा देती है। वो तुरंत भाग जाता है डब्बा लेकर, और घर पहुंचकर जब वो ताला तोड़ता है तो ये डब्बा पैसों वाला नहीं निकलता। डब्बे के अंदर था वो जादुई खंजर। खंजर देखकर नुगी हो जाता है निराश। बेचारे ने इतनी मेहनत करी और उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो डब्बा रख देता है अपने बेड के नीचे और सोने चले जाता है, और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अब यहाँ से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। देर रात को नुगी को सुनाई देती है कुछ आवाजें। दरवाजे के बाहर कोई खटखट कर रहा था। देखने पे बाहर कोई भी नहीं था, पर उसे अपने लिविंग रूम में दिखाई देती है लिलोरो पाती, जो बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से डांस कर रही थी। नुगी पूछने लगता है कि वो कौन है, पर अचानक लाइट चली जाती है। नुगी जलाता है एक माचिस की तिल्ली, और लिलोरो पाती हर जगह उसे आवाज मारने लगती है। एंड में वो उसके पीछे आकर डांस करने लगती है, जिसके बाद वो उसका पकड़ लेती है गला। नुगी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर सही टाइम पे वो जाग जाता है। यानी ये सब बस एक सपना था। इस सपने के बाद नुगी समझ जाता है कि शायद इस खंजर में कोई गड़बड़ है। वो खंजर चेक करता है और उसकी आंखों के सामने वो खंजर हवा में उड़ने लगता है। नुगी के हाथ लग गई थी कोई जादुई शक्ति, और शायद वो अपनी लाइफ सुधार सकता है इस खंजर के साथ। वो जाकर अब इस खंजर को दिखाता है अपने बॉस बोनो को। बोनो चौंक जाता है इस पुराने खंजर को देखकर। नुगी झूठ बोलता है कि ये खंजर उसके परिवार में पुश्तों से है। बोनो देन खंजर के ऊपर एक मंत्र पढ़ता है ताकि पता चल सके कि ये खंजर किस शक्ति से जुड़ा हुआ है। पर मंत्र पढ़ते ही घर में बहुत बुरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, और बोनो नुगी को खंजर के साथ बाहर निकाल देता है। उसके हिसाब से ये खंजर बहुत ज्यादा डिमोनिक है, और बोनो डर के मारे अब यहाँ पे नुगी को काम से भी निकाल देता है। यानी उसकी लाइफ और ज्यादा बर्बाद हो गई। परेशान होकर नुगी घर जाने लगता है, पर बाजार में वो खंजर नुगी को दिखाता है एक डरावना विजन में सारे बाजार के लोग बदल जाते हैं डिमोनिक आत्माओं में। सब लोग नुगी को पकड़कर उसे चोर चोर बोलने लगते हैं। एंड देन जैसे ही नुगी को होश आता है, वैसे ही वो भागता है घर। वही नार्तो का बिजनेस आज बंद हो गया था, सिंस खंजर किसी ने चोरी कर लिया था। नार्तो समझ नहीं पा रहा था कि खंजर कहाँ पे है, जो कि अजीब बात थी, क्योंकि यूजुअली नार्तो को उस खंजर की जो लोकेशन थी वो अपने दिल के अंदर ही पता लग जाती थी। नार्तो को लोकेशन अब क्यों नहीं पता चल पा रही, ये आप लोग जल्दी समझ जाओगे खुद ही। इतना ही नहीं, पूर्णिमा की रात आने वाली थी, और नार्तो के हिसाब से कि अगर उस रात पे कोई एक रिचुअल नहीं करा गया तो खंजर का डिमोनिक श्राप सब पे भारी पड़ेगा। देन लिलोरो पाती अपना आक्रामक रूप दिखा देती है नार्तो को, और उसे उठ जाता है एक दौरे के बाद नार्तो के शरीर पे आ जाते हैं वो शैतानी घाव वापस, जो मूवी की शुरुआत में चले गए थे। वो मरने लगता है, और इसलिए नार्तो ऑर्डर देता है लक्ष्मी को बुलाने के लिए। वही नुगी पहुंचता है घर और देखता है रेक्सो की गैंग को, जो नुगी के सारे घर का सामान ले जा रहे थे। सिंस 2 दिन पूरे हो गए थे और नुगी ने कर्जा नहीं चुकाया था। वो गैंग वाले किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस सामान लेने लगते हैं। नुगी बात करने की कोशिश करता है, पर गुंडों को पैसे चाहिए थे आज के आज ही। यहाँ पे नुगी वो जादुई खंजर गुंडों को दे देता है और बोलता है कि ये खंजर करोड़ों का है, पर गुंडा जस्ट हंसने लगता है और उस खंजर को थूक कर फेंक देता है। ऑब्वियसली ऐसा करते ही लिलोरो पाती को आ जाता है गुस्सा, और वो खंजर हो जाता है डिमोनिक। वो अपने आप उड़कर आ जाता है गुंडे के हाथ में, जिसके बाद वो डिमोनिक शक्ति मजबूर कर देती है उस गुंडे को खुद की जीभ काटने पे। गुंडा अपनी जीभ काट लेता है, जिससे सबकी रूह कांप जाती है, और सब समझ जाते हैं उस जादुई खंजर की शैतानी ताकतों को। गुंडे इसके बाद भाग जाते हैं, और सुमेनी अब अपने बेटे
बेटे से गुस्सा होकर चले जाती है। तारी नुगी से पूछती है सारी की सारी सिचुएशन और नुगी को फाइनली बताना पड़ता है कि वो 10 लाख के कर्जे में है और अगर उन्होंने पैसे वापस नहीं करे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। देन वो बताता है कि कैसे उसने खंजर चुरा लिया था नारुतो के घर से, वो भी गलती से। सारी बातों से तारी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोनों भाई बहनों में हो जाती है लड़ाई। लड़ाई रोकती है सुमेनी और वो अपने बेटे को सलाह देती है खंजर लौटाने की, इससे पहले कुछ और बुरा हो। सीन आता है नारुतो के घर पे जहाँ पे सालों बाद लौटती है लक्ष्मी। वो अपने बीमार पापा की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और दोस्तों ये साफ था कि वो शैतानी खंजर ही नारुतो की बीमारी को सालों से दूर रख रहा था। लक्ष्मी को देखकर नारुतो बहुत ज्यादा खुश था। वो माफी मांगता है अपनी गलतियों के लिए, पर लक्ष्मी उसे माफ करने को रेडी नहीं थी। स्टिल नारुतो उसका पापा था तो वो उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगी ना। अगली सुबह नुगी को मैसेज आया हुआ था रेक्सो का, जो पैसे मांग रहा था। सेम टाइम पे तारी भी खंजर लौटाने को बोल रही थी, पर नुगी को डर था कि अगर वो जेल चले जाएगा तो घर को कौन संभालेगा। स्टिल अपनी बहन के कहने पे नुगी मान जाता है खंजर लौटाने के लिए। वो अब खंजर लौटाने जा ही रहा था कि तभी उसे याद आता है वास्कितो के बारे में। सिंस उस आदमी को रेयर और यूनिक खंजर चाहिए था तो नुगी को आता है एक आइडिया। वो अब इस शैतानी खंजर को ले जाकर बेच देता है वास्कितो को और वास्कितो ऑन द स्पॉट खंजर खरीद लेता है क्योंकि सच में ये बहुत रेयर था। वो देन पैसे लेने जाता है और खंजर रख देता है अपनी कलेक्शन में, पर जल्दी कलेक्शन में से आने लगता है शोर। वास्कितो घबराते हुए चेक करता है और ऑब्वियसली वो खंजर हमला कर देता है वास्कितो पे। आवाजों को सुनकर नुगी चेक करने जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वास्कितो ने खुद को मार डाला था। नुगी को समझ नहीं आता कि वो लाश के साथ क्या करे तो वो बस जादुई खंजर लेकर भाग जाता है। सीन आता है लक्ष्मी पे, जो देख रही थी आज पूर्णिमा की रात है। एक नौकर आकर बोलता है कि खंजर का रिचुअल आज होना जरूरी है और अब फाइनली यहाँ पे बातों से हमें पता चलेगी उस खंजर की पूरी शैतानी कहानी। दोस्तों नारुतो की दो बेटियां थी, लक्ष्मी और रानी। ना हुआ ये था कि रानी को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो मरने वाली थी, पर नारुतो अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकता था और इसलिए नारुतो गया था समुद्र के किनारे और उसने तपस्या करी थी लिलोरो पाती नाम की एक देवी से। ये तपस्या उसने 2 महीने तक करी थी और 2 महीने बाद लिलोरो पाती खुश हो गई थी और ये जादुई खंजर समुद्र से बाहर निकला था। स्टिल ये प्रार्थना काम नहीं आई थी क्योंकि जब 2 महीने बाद नारुतो घर पहुंचा था तो रानी ऑलरेडी मर चुकी थी, यानी कि वो खंजर अब किसी काम का नहीं था। गुस्सा और उदास होकर नारुतो उस खंजर को फेंक देता है जिससे तुरंत लिलोरो पाती को आ जाता है गुस्सा। वो पोजेस कर लेती है लक्ष्मी को और वो आकर बोलती है कि तूने मेरे से बीमारी का इलाज मांगा था और मैंने तेरे को वो इलाज ला कर दिया और तूने मेरे खंजर की बेकदरी कर दी। लक्ष्मी और ज्यादा डिमोनिक हो गई थी इसके बाद और एंटिटी ने अब बदले में मांगा था लक्ष्मी का खून। मजबूर होकर नारुतो को लक्ष्मी का खून का सैक्रिफाइस करना पड़ा था जिससे लक्ष्मी बन गई थी उस खंजर की मालकिन। ना हुआ ये था कि लिलोरो पाती ने गुस्से में इस परिवार को श्राप दे दिया था। श्राप ये था कि जो बीमारी रानी को थी वो हो गई थी नारुतो को और इसलिए नारुतो बीमार था और वो खंजर ही उसे सही रखता था। श्राप में ये भी बात थी कि ये खंजर सिर्फ वही इंसान अपना सकता है जिसका बर्थडे सेम टू सेम लक्ष्मी के बर्थडे पे हो। दोस्तों यही रीजन है कि नारुतो हर इंसान से उसकी बर्थ डेट फॉरम में भरवाता था ताकि कोई ऐसा इंसान मिल सके जो उस खंजर का नया मालिक बन जाए। ऐसा होते ही लक्ष्मी श्राप से मुक्त हो जाएगी। सिंस अपने पापा की वजह से लक्ष्मी श्रापित हो गई थी तो इसलिए वो उससे गुस्सा रहती थी। एंड श्राप में ये भी था कि हर पूर्णिमा की रात को खंजर को समुद्र के पानी से नहलाना होगा वरना कुछ बुरा हो सकता है। यही वाला रिचुअल मूवी की शुरुआत में नारुतो ने करा था और अब आज सिंस पूर्णिमा की रात है तो फिर से खंजर को समुद्र के पानी से नहलाना होगा वरना श्राप अपना डिमोनिक असर दिखाएगा। नाउ बैक टू मूवी। लक्ष्मी की बातों से पता चलता है कि अगर खंजर किसी और ने नहीं अपनाया और नारुतो मारा गया तो श्राप की वजह से लक्ष्मी भी मारी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नारुतो के पास आ जाती है लिलोरो पाती और वो उस पे चलाने लगती है अपना डिमोनिक जादू। वो उसकी गर्दन चुन्नी से घोटने लगती है, बुरी तरीके से उसे मारने लगती है। लक्ष्मी और नौकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो बच नहीं पाता और इन द एंड श्राप फाइनली उसे मार ही डालता है। नाउ
क्योंकि नारुतो मर चुका है तो श्राप अगले नंबर पे लक्ष्मी को मार डालेगा। पर यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। असल में दोस्तों, नुगी और लक्ष्मी का बर्थडे सेम दिन पे है और इसलिए श्राप लक्ष्मी को नहीं मारेगा, क्योंकि वो खंजर अभी एक ऐसे इंसान के साथ है जो लक्ष्मी के जन्म डेट पर ही पैदा हुआ था। हालांकि श्राप ने नारुतो को इसलिए मार दिया क्योंकि खंजर को समुद्र के पानी में टाइम पे नहीं नहलाया गया। नाउ सीन आता है नारुतो के फ्यूनरल पे, जहाँ पे नारुतो का एक साथी लक्ष्मी को सलाह देता है उस खंजर को ढूंढने की। तभी पता चल पाएगा कि लक्ष्मी को अभी तक श्राप ने क्यों नहीं मारा। वहीं नुगी रेक्सो को ले जाकर दिखाता है वो खंजर और समझाता है पूरी कहानी, पर गुस्से में रेक्सो खंजर को फेंक कर बुरी तरीके से मारने लगता है। नुगी चिल्लाता है कि वो खंजर करोड़ों का है, जिससे रेक्सो तुरंत रुक जाता है। वो अब नुगी की बातों पे यकीन कर फोन करता है अपने सुपीरियर को। खंजर के प्राइस से सुपीरियर भी चौंक जाता है और यहाँ पे नुगी उस खंजर को बेच देता है सक्सेसफुली। इतना ही नहीं, रेक्सो अब यहाँ पे उसकी सारी उधारी माफ भी कर देता है। सीन आता है सुमेनी पे, जो दर्द में चिल्ला रही थी। तारी आकर चेक करती है अपनी माँ को, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सुमेनी के पैर फिर से खराब हो गए थे। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नारुतो मर चुका है, तो नारुतो ने जितने भी लोगों को काला जादू कर सही करा था वो सब अब फिर से बीमार हो जाएंगे। वो जो प्रोटेक्टिव चार्म दीवार पे लगा हुआ था ना, उसमें से भी खून निकलने लगता है। वहीं उदारी से मुक्त होकर नुगी खुश होकर घर आ रहा था कि तभी उसे फोन कर तारी बताती है कि मम्मी फिर से बीमार हो गई है। नुगी घबरा जाता है और तभी उसके पीछे से आने लगता है शोर, क्योंकि शैतानी खंजर ने रेक्सो को फांसी पे लटका दिया था। खंजर ने रेक्सो के दोनों चेलों को भी बड़ी बुरी तरीके से मार डाला था और ये डिमोनिक मंजर देखकर नुगी अब भागता है अपनी जान बचाकर। थोड़ी देर में नुगी पहुंचता है घर, जहाँ पे तारी सवालों की बौछार कर देती है क्योंकि नारुतो मर गया है, सुमेनी और गांव वाले फिर से बीमार हो रहे हैं और तारी को शक था कि नुगी ने अभी तक खंजर नहीं लौटाया है। नुगी झूठ बोल देता है कि नहीं, उसने खंजर लौटा दिया, पर तभी क्लोजेट के अंदर से आने लगता है शोर। तारी जाकर चेक करती है कि क्या माजरा है और ऑब्वियसली उसे अंदर मिलता है खंजर जो वापस लौट आया था, जिससे तारी ही नहीं नुगी भी कांप गया था। ये खंजर वापस नुगी के पास कैसे आ गया नुगी खुद नहीं जानता था, पर इस बात को तारी नहीं समझती। तारी अपने भाई से गुस्सा हो जाती है और वो उस खंजर को लेकर भाग जाती है। नुगी भागता है अपनी बहन के पीछे उसे रोकने, पर तारी जाकर उस खंजर को फेंक देती है पास के तालाब में। नुगी को इसके बाद कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो पागल सा हो जाता है, खुद को मारने लगता है और उसे डिमोनिक आवाजें आने लगती है चारों ओर से। वहीं तारी वापस घर आकर कर रही थी प्रेयर्स, पर प्रेयर्स की आवाज अब नुगी के सर में दर्द कर रही थी क्योंकि वो पूरी तरीके से श्राप के वश में था। देन क्लोजेट अपने आप खुल जाता है और फिर क्या था, नुगी जब जाकर डब्बा चेक करता है तो वो शैतानी खंजर वापस आ गया था। गुस्से में नुगी खंजर फेंक देता है, पर फिर लाइट चले जाती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी पूरे कमरे में भूचाल मचा देती है और डर के मारे नुगी बैठ के माफी मांगने लगता है उस शैतानी शक्ति से। इन दी एंड लिलोरोपाती फाइनली आ जाती है नुगी के सामने बहुत डिमोनिक रूप में। वो एंटिटी नुगी को बोलती है कि वो अगर उसकी पूजा करेगा तो एंटिटी नुगी को बहुत ज्यादा खुश रखेगी। इतना ही नहीं, खंजर अब जाकर नुगी के हाथ से चिपक जाता है। नुगी भागता है जान बचाकर खंजर के साथ ही, पर कमरे के बाहर थी लिलोरोपाती। डर के मारे नुगी एंटिटी को स्टैब कर देता है, पर एंटिटी खुश होती है क्योंकि नुगी ने एंटिटी नहीं अपनी बहन को स्टैब कर दिया था। वो तो सही टाइम पे नुगी को होश आ जाता है और तारी इतनी बुरी तरीके से घायल नहीं होती। यहाँ से सीन आता है लक्ष्मी पे, जो अपने पापा के रिकॉर्ड चेक कर रही थी। उसे उन रिकॉर्ड्स में फाइनली मिल जाता है नुगी का फॉर्म, जिससे वो समझ जाती है कि नुगी और उसका बर्थडे एक जैसा है। देन सेम रात को नुगी आता है नारुतो के घर और वो खंजर लौटा देता है क्योंकि भाई ये खंजर उसकी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुका था। हालांकि जैसे ही लक्ष्मी आकर देखती है और उसे पता चलता है कि नुगी खुद उसके पास आ गया है, तो लक्ष्मी की खुशी में चार चांद लग जाते हैं। ऑब्वियसली लक्ष्मी अब खुद को श्राप से बचाने के लिए नुगी का इस्तेमाल करेगी। लक्ष्मी तुरंत नुगी से मीठी मीठी बातें करने लगती है और नुगी वो सारी चीजें लक्ष्मी को बता देता है जो उसके साथ हुई खंजर की वजह से। लक्ष्मी देन नुगी को कंफर्ट कर समझाती है कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा, वो खंजर अब कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे साथ। पर साथ में लक्ष्मी नुगी को मैनिपुलेट भी करती है ये बोलकर कि उसकी माँ का इलाज उसी जादुई खंजर से करा गया था और अब क्योंकि नारुतो मर गया है तो उसकी माँ भी मारी जाएगी। हालांकि
हालांकि सुमेनी को बचाने का एक तरीका था और वो था एक रिचुअल जिसमें खंजर को समुद्र के पानी से नहलाना होगा। ये रिचुअल सिर्फ नुगी ही कर सकता है अपनी माँ को बचाने के लिए, पर हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि ये रिचुअल करवाकर नुगी को लक्ष्मी उस खंजर का नया मालिक बना देगी और खुद उस श्राप से मुक्त हो जाएगी। देन पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी करती है रिचुअल की तैयारी। नुगी अपनी माँ को भी रिचुअल में शामिल करता है क्योंकि नार्तो की जगह नुगी की माँ लेगी। सिंस दो लोग बनते हैं इस खंजर के मालिक। रिचुअल में लक्ष्मी नुगी से उसकी माँ का ब्लड सेक्रीफाइस कराती है और वहीं दूसरी तरफ तारी जाग जाती है सुबह सुबह 3 बजे। वो पानी पीने जाती है पर नुगी ने तारी को कमरे में ही बंद कर दिया था ताकि वो रिचुअल भंग ना कर सके। तारी देन अपनी माँ के कमरे में झाँक कर देखती है तो उसे अपनी माँ नहीं मिलती और यहाँ पे फाइनली वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वही लक्ष्मी स्टार्ट कर देती है अपना रिचुअल। वो खंजर माथे पे रखकर बुलाने लगती है लिलोरो पाती को, करने लगती है अजीब अजीब शैतानी हरकतें और जल्दी ही लिलोरो पाती आ जाती है लक्ष्मी के अंदर। वो पूरी तरीके से पोसेस हो जाती है और दूसरी तरफ नार्तो का एक पुराना नौकर आकर खोल देता है तारी को। नौकर तारी को सच्चाई बता देता है क्योंकि वो इस बेचारे परिवार की मदद करना चाहता था। सारी सच्चाई सुनने के बाद तारी चौंक जाती है और अब उसे इस रिचुअल को रोकना होगा इससे पहले उसका परिवार श्रापित हो जाए। दूसरी ओर डिमोनिक लक्ष्मी करने लगती है डांस और उस डांस से नुगी के आसपास होने लगती हैं अजीब चीजें और उसकी आत्मा पहुंच जाती है एक पैरेलल दुनिया में। उस दुनिया में लोलोरो पाती नुगी को सेड्यूस करते हुए डांस करती है और सेम टाइम पे रिचुअल रोकने आ जाते हैं नौकर और तारी। वो दोनों सबसे पहले सुमेनी को साइड रखते हैं और नौकर तारी को रोकने की कोशिश करता है, पर तारी बहुत ज्यादा ताकतवर थी और नुगी भी पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। पैरेलल दुनिया में नुगी की बेवकूफ आत्मा अभी भी श्योर नहीं थी कि उसका लक्ष्मी पागल बना रही है और जल्द ही एक अनजान शक्ति नुगी को बिठाल देती है एक सिंहासन पे जिससे वो चाहकर भी अब नहीं उठ पाता। देन वो एंटिटी नुगी को नहलाने लगती है खून से और फाइनली उसे समझ आता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। उसे पहना दिया जाता है एक ताज और वही रियल दुनिया में डिमोनिक लक्ष्मी नौकर को स्टैब कर उसे घायल कर देती है। स्टिल नौकर हार नहीं मानता और वो उसे लड़ाई करता रहता है और इतने में तारी एक पत्थर से लक्ष्मी के सर में मार देती है। ऐसा होते ही रिचुअल भंग हो जाता है और लक्ष्मी की गर्दन में स्टैब हो जाता है वो जादुई खंजर। लक्ष्मी मारी जाती है पर ये रिचुअल अभी भी रुका नहीं था। तारी अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करती है पर वही पैरेलल दुनिया में वो एंटिटी नुगी को दे देती है वो खंजर। नुगी को मजबूरन खंजर लेना पड़ता है, यानी अब वो भी फाइनली श्रापित हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे लोगों की आत्माओं को देख पाते हैं उस दुनिया में जो पास्ट में उस खंजर के मालिक रहे थे। यह एहसास होते ही नुगी चिल्लाता है और इस बेचारे को होश आ जाता है। वो समझ जाता है कि रिचुअल सक्सेसफुल तरीके से हो चुका है और अब नुगी और उसकी माँ सुमेनी बन गए हैं खंजर के नए मालिक। ये बात नुगी अपनी बहन को नहीं बताता पर अपने भाई को ठीक देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ से सीन आता है कुछ टाइम आगे जहाँ पे नुगी की पूरी फैमिली प्रेयर कर रही थी और उनके पीछे हम क्लोजेट में देख पाते हैं उस खंजर को, यानी अब ये लोग बन गए हैं नए खंजर के मालिक और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। ये था पूरा रिकैप दोसा मुसरेक मूवी का और ये मूवी ओवरऑल ठीक ठाक थी। इतनी ज्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग नहीं लगी मेरे को, सिर्फ जो लड़का था मेन कैरेक्टर वो बहुत डम डिसीजंस ले रहा था, इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ 4.5 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं हूँ कैरिश और आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इन्हीं चीजों से मेरा भी मन करता है और ज्यादा वीडियो बनाने का। सपोर्ट भी आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है। एनीवे मैं चैनल अपडेट्स और रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।